हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट पूरा ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर हमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। एक तरीके से साइडवेज मूवमेंट ही हमें ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर देखने को मिली। लेकिन आखिरी के आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, जिसके चलते निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक नया लाइफ टाइम हाई का लेवल क्रिएट किया, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 18,815 के आसपास का लेवल। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो लॉन्ग पोजीशन हम दो तरीकों से बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या, ये जो हमें लास्ट 15 मिनट की कैंडल देखने को मिल रही है, अगर इस कैंडल का हाई का लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि अब जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आते हैं वो 18,950 से 19,000 तक के लेवल्स के टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका हमारे सामने निकल कर आता है लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने का, वो क्या है, ये जो हमें 18,600 से 675 की, ये 75 पॉइंट की ये जो हमें जोन देखने को मिल रहा है, ये जोन अब निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से थोड़ी सेलिंग देखने को मिलती है और इस जोन के आसपास अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, तो फिर हम इस सपोर्ट जोन के पास भी निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो क्योंकि ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी, तो निफ्टी के अंदर जो हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस जोन के लोअर लेवल के नीचे, यानी कि 18,600 के लेवल के नीचे। अगर 18,600 के लेवल के नीचे हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 18,535 के ये लेवल्स, और अगर 18,535 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 18,450 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद ओपनिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल्स के पास सपोर्ट लिया और वहां से एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी शो करी, और निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आखिरी के आधे घंटे में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें इंटरेस्टिंग क्या देखने को मिल रहा है, जो कि हमें पिछले 2 दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था, वो ये कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इस कंसोलिडेशन का जो हायर लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें, तो बैंक निफ्टी जो है वो बहुत दिनों से इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत दिनों से हायर लेवल्स पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपनी इस रेंज के हायर लेवल के पास हुई है। अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर आखिरी के 15 मिनट में हमें इसी स्विंग हाई के लेवल के पास से हल्की फुल्की सेलिंग देखने को मिली है। तो अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम फोकस करेंगे वो हम इस आखिरी की 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के लेवल के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हमें इस 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है और इसके ऊपर अगर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले और छोटे टारगेट्स तो हमारे सामने 43,500 के लेवल्स निकल कर आ जाएंगे। और अगर 43,500 के लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,900 से 44,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस कैंडल के लो के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि लगभग 42,850 के आसपास के लेवल्स हैं, यानी कि इस रेंज के लोअर लेवल्स हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे।
और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।